हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 17वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा पहला दिन है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले कौन गाएगा? आप माता जी, आप प्रयास कीजिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य कार्यं न विद्यते। बहुत अच्छे माता जी। अभी कौन करेगा? हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप गाइए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्तास्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मनैव सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य कार्यं न विद्यते। बहुत अच्छे प्रभु जी। बहुत दिन से पूजा माता जी ने नहीं गाया। पूजा माता जी, आप गाएंगी। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य कार्यं न विद्यते। बहुत अच्छी माता जी, आपने बहुत अच्छा गाया। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। हम आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? देखिए, अब तक भगवान कर्म के विषय में बोल रहे थे। यहाँ पर भगवान फ्लो चेंज करते हैं अपने श्लोक का। आइए जानते हैं कि इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय अर्थात कर्तव्य नहीं होता। पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा कि जो इस प्रकार से जो यज्ञ चक्र स्थापित है उसका पालन नहीं करता है, वो तो पापमय जीवन जीता है। वो क्या करता है? वो केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीवित रहता है और ऐसा जीवन व्यर्थ है। नहीं, अब भगवान कह रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय, कुछ भी कर्तव्य नहीं होता। यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात्। आत्मरति अर्थात आत्मा में ही आसक्ति, आत्मा में वो आनंद लेता है। ठीक है। और एव अर्थात निश्चय ही। आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मतृप्त स्वयं प्रकाशित मनुष्य, तो उसका जो पथ है वो भगवान की कृपा से प्रकाशित होता है। आत्मन्येव च सन्तुष्टः, फिर वो आत्मा में ही पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात ये जितने भी कर्मों के विषय में ये जो वर्णाश्रम का जो सिस्टम बनाया गया है, राइट, जो ये कर्तव्य है या जो यज्ञ के बारे में जो भगवान ने बोला, ये सब यज्ञ क्यों किए जाते हैं? ताकि जीवात्मा का चित्त शुद्ध हो, राइट। लेकिन अगर किसी का चित्त शुद्ध है, उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है, वो अपनी आत्मा में ही आनंद ले रहा है, अब उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो कर्तव्य करे। ये सारे जो नियत कर्तव्य बताए गए थे, जिनके विषय में हम अब तक वर्णन कर रहे थे, अब तक जो हमने पढ़ा, वो सब क्यों है? ताकि जीवात्मा का चित्त शुद्ध हो, राइट। लेकिन अगर जिसका चित्त ऑलरेडी शुद्ध है, उसके लिए कुछ और कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध है, जिसको ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार प्राप्त है, जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्ण तरह से संतुष्ट है, उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए इसको, हाँ, लेकिन वो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करे, दैट इज डिफरेंट, राइट। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो करे, वो अलग है। अब आइए हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से
पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। अब इसको समझ रहे हैं? जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, पहला तो हमें पता करना होगा कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गए तो पता कैसे चलेगा। विल कम बैक टू दैट पॉइंट, राइट। और वो उन कार्यों में पूरी तरह से संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी नियत कर्म उसको नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। समझिए इस बात को। यज्ञ क्यों किए जाते हैं? चित्त के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ होता है। उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? कि जीवात्मा का चित्त शुद्ध हो जाए। अब क्योंकि जीवात्मा का चित्त अशुद्ध है, तो वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि वो यज्ञ भी करे, उसका चित्त शुद्ध भी हो, और उसको जो भोग प्राप्ति की इच्छा से उसने जो यज्ञ किया है उसको मिल जाए। इस प्रकार वो बनाए गए हैं। अब कोई अगर कृष्ण भावनामृत्य कार्यों में है, अर्थात वो श्रवण कीर्तन कर रहा है, तो इससे तो चित्त सबसे तेजी से शुद्ध होता है। वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन हो जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञ को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। तो भक्ति में बहुत तेजी से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। राइट? जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, उसका चित्त स्वतः ही कृष्ण की ओर दौड़ने लगता है। राइट? चेतना के शुद्ध होने पर मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। आश्वस्त समझ रहे हो? एक बच्चे को पता है कि उसकी माता है, राइट? तो उसको कोई चिंता नहीं है खाना बनाने की। उसको पता है कि मेरी माँ है मेरा ध्यान रखने के लिए, तो उसको कोई भय नहीं है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है, तो वो उसे भगवान के साथ जो संबंध है वो तो पता चल जाता है, वो उनके प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है कि हाँ ये हैं। जो व्यक्ति गर्भ में हमारा ध्यान रख सकता है, माँ के गर्भ में, राइट, जब हम सबसे असहाय अवस्था में होते हैं, उस वक्त भी जो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है, राइट, तो आज भी कर ही सकता है, isn't it? तो उनके जब उसका चित्त शुद्ध होता है तो उस प्रकार से भगवान के प्रति अपने संबंध परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका सारा कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। तो जिस कर्म चक्र के विषय में हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, अब उसको वो करने की आवश्यकता नहीं है। इसको प्रभुपाद जी हमें पिछले श्लोक में भी बोल चुके हैं, राइट? ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हुए या नहीं। कह रहे हैं ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, राइट? क्योंकि उसका चित्त शुद्ध हो गया। जब चित्त शुद्ध हो गया तब वो भौतिक कार्यों के प्रति क्यों भागेगा? ना ही उसमें कुछ रुचि है उसको, और ना उसे सुरा, सुंदरी या अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता हो। इसको और स्पष्ट समझते हैं। एक बार इधर आइए आप। भगवान कह रहे थे, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत्य कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। इसे समझिए आप, ये भगवान ने किंतु क्यों बोला? तो देखिए, अभी तक भगवान ने बोला था जीवात्मा एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, तो नियत कर्तव्य तो करने ही होते हैं। उन्होंने अर्जुन को बोला तुम अपने नियत कर्तव्य करो, और कर्मों को किस प्रकार से करना है वो भी भगवान ने बताया। उसके बाद भगवान ने कर्म चक्र बताया। अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए कुछ करने के कुछ भी करनी नहीं होता? कौन? जो अपनी आत्मा में आनंद लेता है, अर्थात जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, राइट? अब प्रश्न ये बनता है कि हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हुए कि नहीं, हमको पता कैसे चलेगा? देखो,
ऐसा नहीं है कि हम 0 पर हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि हम 100% पे पहुंच गए। वी आर समवेयर इन बिटवीन, राइट। और अगर हम हर दिन ऐसे भक्ति करते रहेंगे तो परफेक्शन गारंटीड है। ओके, आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मैं कैसे पता लगाऊं, राइट, कैसे पता लगाऊं कि मैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुआ कि नहीं। ओके, चलिए इसके विषय में हम सुनेंगे महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, जो कि स्वयं कृष्ण है। वे शिक्षाष्टकम में कहते हैं, शिक्षाष्टकम के 4थे श्लोक में वे कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। क्या कहते हैं वे कह रहे हैं, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक नहीं हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। बहुत सुंदर, क्या कह रहे हैं, देखिए महाप्रभु भक्त बन कैसा होता है ऐसा हमको उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, लेकिन उनसे नारद मुनि कहते हैं कि आप जगत गुरु हैं, आपने शिक्षा तो दी लेकिन आपने आचरण करके नहीं दिखाया, राइट। तो भगवान आचरण करके दिखाने के लिए दोबारा से आते हैं। सो अब वो भक्त बनकर ये सब बातें हमको बता रहे हैं भक्त के आवेश में। क्या कह रहे हैं कि हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन इकट्ठा करने की कोई इच्छा नहीं है, राइट। अब देखिए प्रभुपाद जी जब संन्यास उन्होंने ले लिया था तब वो धन के लिए डोनेशन मांग रहे थे। किस चीज के लिए? अपने लिए नहीं, इसलिए ताकि वो कृष्ण बलराम का मंदिर बना सके। देखिए आज वृंदावन में कितना भव्य मंदिर है कृष्ण बलराम का, राइट। तो वो धन एकत्र करने की इच्छा गलत नहीं है, वो किसके लिए? भगवान के लिए है। या जो भक्त डोनेशन कलेक्ट करते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो गलत नहीं है, वो कृष्ण के लिए है, राइट। वो निष्प्रिय ही है। तो पहला है, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, राइट, अपने लिए। ना मैं अनुयायी हूँ, अनुयायी हूँ अर्थात फॉलोअर्स, ना मुझे फॉलोअर्स की इच्छा है। या सुंदर स्त्री, ना मुझे सुंदर स्त्री की इच्छा है, और फॉर स्त्रियां ना सुंदर पुरुष की इच्छा है। अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक नहीं हूँ। प्रशंसनीय काव्य अर्थात इस जगत में लोग चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, राइट, लोग उनकी प्रशंसा करें। तो कह रहे ना तो मैं प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक हूँ। तो फिर आपकी इच्छा क्या है? फिर कहते हैं मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। सो भक्त, एक शुद्ध भक्त को कोई भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं रहती। वो क्या इच्छा करता है कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। और यही रहस्य है जिसको भगवान चतुश्लोकी भागवत में भी कहते हैं कि हमको भगवान की साधना भक्ति करनी है, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए, राइट। अब आया, कैसे पता चलेगा हमको कि हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए कि नहीं? अब आप चेक कीजिए, राइट, अपने आप को खुद चेक कीजिए। अब अगला प्रश्न होता है कि व्यक्ति किस प्रकार से पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो सकता है, राइट। पहले आपने जाना कि अगर पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गया तो पता कैसे चलेगा, isn't it? अब हम जान रहे हैं कि आपने बता दिया, लेकिन व्यक्ति किस प्रकार पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो सकता है? ओके, जाने इस विषय में कैसे हो जाए हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित। ओके, सो इसके विषय में बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में प्रहलाद महाराज ये उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो सकता है। तो क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यधा तन्मे धीयतमुत्तमम्। यस, तो जिसकी धी उत्तम है, धी अर्थात बुद्धि, जिसकी धी उत्तम है, जिसकी उत्तम बुद्धि, वो क्या करता है? वो भगवान की 9 प्रकार से सेवा करता है। कौन से 9 प्रकार से? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान विष्णु के दिव्य
पवित्र नाम, रूप, साज सज्जा तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, राइट, दैट्स द सेकंड वन। उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, दैट्स फोर्थ। षोडश उपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, दैट्स फिफ्थ, अर्चन। भगवान से प्रार्थना करना, ये छठवां। उनका दास्य बनना, सेवेंथ। भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना और उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना, अर्थात मन से, वाणी से, कर्म से उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की 9 विधियां स्वीकार गई हैं। इस प्रकार शुद्ध भक्ति की 9 विधियां हैं। अभी हम एक एक करके ब्रीफ में इन 9 को देखेंगे। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। प्रहलाद महाराज जो कि एक शुद्ध भक्त है, इनके विषय में आप जानते हो, होलिका दहन वाली कथा से, राइट। तो अब इसको समझिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी, ये सब कुछ इतना महत्वपूर्ण है, उस टीका में इतनी महत्वपूर्ण बातें थी, उसमें से कुछ कुछ छांट के मैं यहाँ पर कुछ बातें रखी गई है ताकि आप उसको समझ सको। सारा तो नहीं कर पाएंगे, देखते हैं हम कितना कर पाएंगे। अब इसको समझिए। यज्ञ करने के बाद कभी कभी सकाम कर्म में लगा व्यक्ति अपने यज्ञ फल विष्णु को औपचारिक रूप से अर्पित करता है, किंतु यहाँ पर कहा गया है कि भगवद्गीता अर्थात मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु सीधे विष्णु को अर्पित करे। देखिए, कर्मयोग में व्यक्ति क्या करता है, कर्म करता है, उसे कर्म फल को भगवान को अर्पित करता है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को सीधे विष्णु को अर्पित करे। तो यह संन्यास कहलाता है, केवल न्यास नहीं। इसको समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है, जो क्या है, काय मनोवाक्य अर्थात शरीर, मन तथा वाणी के सूचक हैं। ये सभी विष्णु को अर्पित किए जाने चाहिए, अर्थात अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। अपने आप को हमको अपने शरीर से, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने वाणी को भगवान को अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति त्रिदंडी सन्यासी है, वो क्या करता है, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से भगवान की सेवा करता है। ओके, शरीर, मन तथा वाणी के सूचक हैं, ये सभी विष्णु को अर्पित किए जाना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति भक्ति प्रारंभ कर सकता है। कितना हाई स्टैंडर्ड है। देखिए, ये बात कहाँ से बोली जा रही है, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से। बहुत हाई स्टैंडर्ड है। कह रहे भक्ति कब आरंभ करी जा सकती है, जब व्यक्ति अपने तन से, अपने शरीर से, अपने मन से, वाणी से भगवान की सेवा करता है। तब सकाम कर्मी पहले कुछ पुण्य कर्म करते हैं और तब वे औपचारिक रूप से या अधिकाधिक रूप से विष्णु को उसके फल अर्पित करते हैं। ऐसा करता है ना व्यक्ति, जब वो कर्मयोग करता है, तो कर्मयोग में भी सकाम भावना से नहीं करता वो। दिस इज हैव टू अंडरस्टैंड। सकाम भाव से जो व्यक्ति कर्म करते हैं, भगवान उनको कंजूस कहते हैं। किंतु असली भक्त पहले अपने शरीर, मन तथा वचनों से कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है और तब अपने शरीर, मन तथा वचनों को कृष्ण की इच्छा अनुसार उनकी सेवा में लगाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आज की कक्षा से। क्या करता है भक्त, अपने शरीर, मन तथा वचनों को, अपनी वाणी को, अर्थात वो कुछ फालतू नहीं बोलता है, वो कृष्ण के लिए बोलता है, कृष्ण की प्रसन्नता हेतु बोलता है। ये इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर, मन तथा वचनों को कृष्ण की इच्छा अनुसार उनकी सेवा में लगाता है कि कृष्ण क्या चाहते हैं, मैं अपनी वाणी से कैसे उनकी सेवा करूं, कृष्ण क्या चाहते हैं कि मैं अपने मन को कैसे उनको अर्पित करूं। ये सब भक्त करता है, राइट, एक असली भक्त। नाउ विद दिस, अब हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। सो लेट्स डू द हरे कृष्णा मंत्र 3 times and then we are ending the class here. Let's do it together. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और रंगा हरे कृष्णा।